सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सत्सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् दुग्धं गीतामृतं महत्। नमस्कार। ডিডি অসমৰ সমুখ দৰ্শকক আধ্যাত্ম মুক্তাৱলীৰ আন এটি খণ্ডলৈ মই শুভ্ৰা চক্ৰৱৰ্তী আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই অনুষ্ঠানত গীতাৰ বিষয়ে কিছুমান কথা জানিবলৈ আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ চিন্ময় মিছন গুৱাহাটীৰ স্পিৰিচুৱেল ইনচাৰ্জ ব্ৰহ্মচাৰিণী অনন্যা চৈতন্যजीক। नमस्कार अनन्या जी। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। आप चिन्मय मिशन के स्पिरिचुअल इंचार्ज हैं, तो क्या आज आप हमें चिन्मय मिशन के बारे में कुछ बताएंगे? ज़रूर ज़रूर। चिन्मय मिशन एक स्पिरिचुअल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्थापना हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी ने 1953 में किया था और तब से चिन्मय मिशन फैलता ही जा रहा है। हमारे मोर देन 300 सेंटर्स हैं ग्लोबली और हम लोग गीता का बेस रख के हम लोग आगे प्रचार करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए। देवी ग्रुप्स हैं हमारे और स्वरांजलि का भी एक हमारा एक फैकल्टी है और दूसरा मतलब हमारे पास में स्कूल भी है। यहाँ पर हमारा जो स्कूल है वो GNT चिन्मय विद्यालय रुक्मिणी गांव में है और हम स्कूल्स में भी हमारा काफ़ी एजुकेशन में भी हमारा काम है। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे सेंटर्स हैं और नॉर्थ ईस्ट में हमारा गुवाहाटी में ही सेंटर है। तो अनन्या जी, आज हम किस विषय में चर्चा करेंगे? हम लोग जो अभी चिन्मय मूवमेंट के बारे में बता रही थी, वो चिन्मय मूवमेंट का 75th ईयर है हमारा इस साल। तो उसके अंतर्गत हम लोग इस बार गीता पंचामृत हमारे जो गुरुदेव हैं अभी जो हमारे प्रेजेंट इंचार्ज है उनका नाम है स्वामी स्वरूपानंद जी और उनके पहले जो हमारे आचार्य थे उनका नाम है स्वामी तेजोमानंद जी, जिनको हम प्यार से गुरुजी बुलाते हैं। तो गुरुजी ने पूरे गीता में से 5 श्लोक ऐसे हमको दिए हुए हैं जिनको हम अगर हमारे जीवन में उतार लें तो पूरा का पूरा गीता का सार ही हम समझ जाएंगे, हमारा जीवन मधुर हो जाएगा। तो गीता पंचामृत में 5 श्लोक पूरे के पूरे गीता से ही उन्होंने दे के रखे हैं हमको। अच्छा, तो ये 5 श्लोक किस आधार पे चुने गए हैं? जैसे आपको पता होगा कि गीता में 3 योगों के बारे में बोला गया है, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। तो इन तीनों के सम्मिश्रण से ही ये गीता पंचामृत बनाए हुए हैं। जैसे पंचामृत हम लोग बनाते हैं घर में पूजा के लिए, उसमें 5 चीज़ों को मिलाते हैं, वैसे ही गीता से ये 5 श्लोक उठाए हुए हैं और उन 5 श्लोकों से हमारे जीवन में किस तरह से हम मिठास ला सकते हैं उसको हम इस सेशन में देख सकते हैं। तो ये 5 श्लोकों में से आज हम कौन सा श्लोका देखेंगे? हम लोग शुरू करते हैं। पहला वाला जो श्लोक है वो ज्ञान योग के बारे में बताता है। तो ज्ञान योग जो है वो हमारे स्वरूप को, हम कौन हैं उसके बारे में बताता है। तो हम कोशिश करेंगे आज कि हम ज्ञान योग और हम कर्म योग दोनों के ही चीज़ों को हम लोग देख सके थोड़ा थोड़ा। तो फर्स्ट वाला जो श्लोक है मैं उसको चैंट करती हूँ। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। तो इसमें जो बोला गया है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम खुद डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम ये जो सिचुएशन है इससे हम बिल्कुल नीचे जा रहे हैं, कोई अंदर से कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है। उस समय हम लोगों को ये श्लोक जो है वो स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि पूरी की पूरी शक्ति, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति हमारे अंदर में ही है। भगवान ने भी अपना जो विराट स्वरूप दिखाया उसमें यही दिखाया कि जो बाहर की जो पूरी की पूरी शक्तियां हैं वो सब हमारे अंदर ही है।
तो उन्होंने अर्जुन को विराट रूप दिखा के यही बताया कि जब भी तुमको लगे कि तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है, अल्प शक्ति हो, तभी अपने अंदर की शक्ति को जागृत करने की कोशिश करो। और यही चीज अगर आपको याद हो, रत्नाकर जो वाल्मीकि बने, उन्होंने भी अपने अंदर से ही ये शक्ति को जागृत किया। क्योंकि देखिए इसमें, इस श्लोक में ये बोला जा रहा है कि हमारा जो मन है वही हमारा शत्रु भी है और वही हमारा मित्र भी है। तो उसमें अब डिपेंड करता है कि वहां पर हम उस शत्रु को बाहर ला रहे हैं या फिर हम अपने मित्र को बाहर ला रहे हैं। तो यहाँ पर जब वो रत्नाकर थे तब वो शत्रुत्व था, पर जब वहां पर ही वो रत्नाकर से वाल्मीकि बने तब वहां का वही आत्मा या वही मन उनका वही मित्र बन के सामने आया और उनके अंदर की कितनी पावर्स आ गई। वैसे ही हम हनुमान जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब हनुमान जी समुद्र लांग रहे थे, उस समय लांगने से पहले जब वो लोग सब लोग आके वहां पे खड़े हुए थे, कोस्टल रीजन पे, वहां पर समुद्र के तीर पे खड़े हुए थे कि अब उधर कौन जाएगा, सबने मना कर दिया। उस समय हनुमान जी ने भी कहा कि अरे, दुखी होके बैठ गए कि अब मैं भी कैसे जा सकता हूँ, मेरे अंदर भी शक्ति नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा उनको एक श्राप मिला हुआ था। हाँ, तो श्राप के कारण वो सब भूले हुए थे। उस समय में ये जामवंत आए और जामवंत जी ने वहां पर उनको याद दिलाया। उनको याद दिलाया उन्होंने कि तुम क्या कर रहे हो, काहे रीचपति, सुनो हनुमान तुम सुनो, काहे चुप साधी बलवाना, तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो वहां पर? तुमको, तुम्हारे अंदर सारी की सारी शक्तियां, उठो, तुम जा सकते हो उस तरफ। और जैसे ही उनको याद दिलाया गया, उद्धरेद आत्मनात्मनम हो गया ना। तो जब हम, कोई याद दिलाने वाला हो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको थोड़ा सा अपने अंदर की शक्तियों को बाहर लाने के लिए ही भगवान ने उस सिचुएशन को दिया हुआ, ऐसे ही सोच के हमको अपने अंदर से ही अपने आप को ही उठाना पड़ता है। ये पहला श्लोक है। तो ये पहला श्लोक जो है पूरी तरह से ज्ञान को दिखाता है कि हम हमारे अंदर के ज्ञान को बाहर लाएं, हम अपने अंदर के ही स्वरूप को बाहर जागृत करवाएं। तो ये चीज जो है हमको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्तियां भी सब हमारे अंदर है। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है जो कि बाहर दिखाई दे रही हो। तो ये पहला वाला श्लोक है। तो हम आगे दूसरा जो श्लोक है, वो दूसरा श्लोक हमारा कर्म योग पर है। क्योंकि अब हम तैयार हो गए हैं, हम अपने आप को, हमने अपने आप से उठा लिया है। अब उठाने के बाद करें क्या? अब करना है अगर, तो फिर कर्म को करने का तरीका हमको पता होना चाहिए। तो जो ये सेकंड वाला श्लोक है, ये सेकंड श्लोक बहुत पॉपुलर है और हम सबको वो श्लोक पता है। हाँ जी। तो वो श्लोक बोलता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अब यहाँ पर देखिए, अब बोला तो जा रहा है कि देखो तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म में है और तुम्हारा अधिकार फल में नहीं है। बोलना बहुत आसान है। हम जब करते हैं कर्म तो कहीं ना कहीं से हमारे अंदर एक्सपेक्टेशन आ ही जाता है कि हमको क्या मिलेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हमारे हिसाब से कर्म नहीं होता है, तब हमको लगता है हमने इतना किया, हमको क्या मिला, नेचुरली आ जाता है ना वो। उससे बचने के लिए भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो अर्जुन, फल क्या आएगा वो हमारे हाथ में नहीं है। तो प्रश्न आएगा ना अगला कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि फल की आशा मत करो? क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कर्म करते समय कि जो कर्म का फल है वो कई फैक्टर्स से बना हुआ होता है। बहुत सारे फैक्टर्स उसमें रहते हैं और वो फैक्टर्स जो है हमारे हाथ में नहीं है। कुछ मैं आपको गिनाती हूँ। जैसे हम लोग किस समय में काम कर रहे हैं, किस जगह पे काम कर रहे हैं, किन किन लोगों के साथ में काम कर रहे हैं, कोई वो पीछे खींचने वाला है, प्रोत्साहन देने वाला है, कैसा है, कितनी एक्सपर्टीज के साथ काम कर रहे हैं, दक्षता कितनी है हमारे अंदर, फिर हमारा इंटेंशन क्या है, किस वजह से हम काम कर रहे हैं, ये सब कोई देख रहा है, वही फल देगा ना। पर्पस हमारा क्या है, क्यों हम काम कर रहे हैं, कितने चैलेंजेस के बीच में भी हम लोग काम कर रहे हैं।
अब नेचुरली अगर किसी के पास चैलेंज नहीं हो, सारा का सारा उसको परिस्थिति अच्छी मिली हुई है, वो काम कर रहा है, और जो नेगेटिव में कर रहा है, नेचुरली नेगेटिव वाले को ज़्यादा फल मिलेगा क्योंकि उसने विपरीत परिस्थितियों में काम किया है, तो उस हिसाब से उसको ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं। द्रव्य हमने क्या यूज़ किया है, कौन सा, अगर बहुत कम वाला सस्ता वाला यूज़ किया, हम हवन कर रहे हैं, वहाँ पर कोई देख रहा है, बाजार में भी मिलता है ना, पूछते हैं पहले कि आप पूजा में यूज़ करेंगे, हवन में यूज़ करेंगे या खाने के लिए। तो आप अगर खाने के लिए तो अच्छा वाला लीजिए, पूजा में तो जलाने के लिए कम वाले से चल रहा है, सस्ता वाला चलेगा। वैसे ही हम जब गिफ्ट देते हैं शादियों में, उस समय में भी ऐसे ही होता है, पूछते हैं बाहर कि कौन सा वाला किसको देने के लिए है, आपके लिए है, खुद के लिए है। कोई देख रहा है, हमको लगता है हमने किसी को ये कर दिया, कोई देख नहीं रहा है, पर ऐसा नहीं होता है, ऊपर में तो है। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमको कर्मफल बनाते हैं, वो हमें पता नहीं होता है। अब ऐसे क्योंकि हमारे तो पिछले जन्मों से, कई करोड़ों जन्मों से हम जन्म लेते आए हैं, अब वहाँ पर फल जो बन रहा है वो किस किस फैक्टर से बन रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है शुभ्रा जी। और इसीलिए वहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास में अभी क्या अवेलेबल है, कि हम पूरी तरह से यहाँ पे अपने आप को 100% दें उस कर्म को करने के लिए। बाकी फल की इच्छा हम नहीं करें, फल जो भी आएगा वो हमारे हिसाब से आएगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि फल नहीं आता हमारे हिसाब से, तो बुरा नहीं मानना चाहिए, हो सकता है कुछ अच्छा फल बाद में आने वाला हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः माते मातो संज्ञस्तु अकर्मणि। तुम अकर्मणि मत बन जाओ कि तुम कर्म करोगे ही नहीं, क्योंकि जनरली यही होता है, हमको लगता है कि अगर हम इसमें फल की इच्छा नहीं करें तो हम करें क्यों कर्म, हमको तो ये लगता है ना, मोटिवेशन ही नहीं है। तो हमको लगता है कि वो मोटिवेशन के लिए हमको कुछ तो इच्छा करनी पड़ेगी, नहीं तो हम करेंगे ही नहीं, चलो ऐसे ही बैठेंगे। पर ऐसा नहीं है, भगवान कहते हैं तुम अकर्म मत चले जाओ, कर्म तुम करते रहो, पर बिना फल की इच्छा से करोगे तो क्या होगा, एट दैट टाइम when you are doing that work you are fully available, 100% हमारी अवेलेबिलिटी रहेगी, हम पूरी तरह से उस काम के लिए उपलब्ध रहेंगे। अवेलेबिलिटी में ना उपलब्धता, अगर हमारी उपलब्धता पूरी की पूरी हुई तो वहाँ पर 100% हमको सक्सेस मिलेगा। नहीं तो फिर हम अगर हाफ हार्टेडली कर रहे हैं, हमारा मन कहीं और है, हम कैसे वहाँ पर हमको सक्सेस मिलेगा बताइए। तो इसीलिए यहाँ पर यही बोला गया है कि हम सारा का सारा कर्म करें, कैसे करें, हम करें यज्ञ भावना से, हम करें यज्ञ देने की भावना से। अच्छा अनन्या जी, ये जो यज्ञ भावना है ये क्या है, आप थोड़ी सरलता से समझाएंगे? यज्ञ भावना बहुत सुंदर शब्द है गीता का। यज्ञ भावना, ये जो तीसरा अब मैं श्लोक लेने जा रही हूँ, ये यहाँ पर यज्ञ भावना के बारे में ही बताया गया है। अच्छा। जैसे भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि ये 9वें चैप्टर का श्लोक है, 27वां। भगवान बोलते हैं यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि तदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। जो भी तुम कर रहे हो वो सब कुछ मेरे लिए करो। यत् करोषि यद् अश्नासि, जो खा रहे हो, पी रहे हो, हवन कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, सब कुछ तुम किसके लिए करो, मेरे लिए करो। और कितनी सुंदर बात है, भगवान वहाँ पे पूरी तरह से अवेलेबल है हमारे लिए, बोल रहे तुम मेरे लिए करो ना। तो यज्ञ भावना का मतलब ये होता है कि जब भी हम कुछ काम कर रहे हैं वहाँ पर हमारी दृष्टि किसको दे रहे हैं, हम वहाँ पर हम बदलाव लाएं। हम क्या उस व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, अगर हम व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं तो जो फल आएगा वो छोटा आएगा ना। चलिए, अगर देखिए मेरे वहाँ पे मेरे माता पिता हैं, बूढ़े माता पिता हैं, उन माता पिता को मैं 3 तरह से मैं उनकी सेवा कर सकती हूँ। कैसे? पहले तो मैं सेवा कर सकती हूँ, ओहो करना है इसीलिए मुझे करना पड़ेगा, हाँ, ये सोच के मैं कर सकती हूँ। दूसरा है कर्तव्य बुद्धि से कर सकती हूँ कि नहीं उन्होंने मेरे लिए बहुत किया हुआ है इसलिए मुझे इसलिए मुझे भी करना है। तीसरा है नहीं, इनको मेरी सेवा की जरूरत नहीं है, ये जो है मुझे अपॉर्चुनिटी अवसर दे रहे हैं सेवा लेने के लिए। तो ये मेरे भगवान ही आए हुए हैं यहाँ पर, ये सेवा ले रहे हैं मुझसे और मुझे अवसर मिला है इनको कुछ देने का। अब देखिए अब तीनों में भावना कितनी अलग अलग हो गई भावना। तो भावना के हिसाब से ही हमको फल मिलेगा।
तो जब हम यज्ञ भावना इसी को बोलते हैं, पूरी सृष्टि यज्ञ भावना में है। कोई भी चीज अपने पास नहीं रख के, सारी चीजें यहाँ पे, सब चीजें प्रकृति जो है दूसरों को ही दे रही है, अपने पास कोई नहीं रख रहा है। तो भगवान के पास में एक अनंत भंडार है, ट्रेजर समझते ना, भंडार, पूरा भंडार गृह है। अब उस भंडार गृह की चाबी उसी को भगवान देते हैं जिनके मन में सेल्फिशनेस नहीं है, वो दूसरों को देना चाहते हैं, जो सारी चीजें अपने पास ही नहीं रखना चाहते। तो वो जब देते रहेंगे, भगवान उनके पास में और उनका भंडार भरते रहेंगे। तो यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। पूरे संसार को हम पूजा का सामग्री बना सकते हैं। बस भगवान बोल, अच्छा हमको लगता है हम बहुत अच्छा खाएं पिए, खाइए ना, किसने मना किया है? भगवान को भोग लगा के वो हम खा सकते हैं। खूब हमको लगता है खूब अच्छे से सजे धजे, खूब अच्छे से हम रहें, भगवान को भी सजना पसंद है, तो भगवान के लिए हम सजे, भगवान के साथ में हम खेलें कूदें, जो भी करना है उनके साथ में करें। उनको दे के जब हम करेंगे तब वो हमारा यज्ञ हो जाएगा, और कुछ नहीं। तो पूजा की सामग्री बनाना हमको समझ में आना चाहिए कि हम पूजा की सामग्री कैसे बनाएं। हमारे पास में कोई बहुत प्यार करने वाला है, कोई बहुत हमको चाहता है, बहुत कोई हमारी सेवा करता है, वहाँ पर हमें क्या देखना चाहिए यज्ञ भावना से कि भगवान ने ही इस व्यक्ति को हमारे जीवन में भेजा है। अगर ये व्यक्ति नहीं होता तो हमको भगवान कैसे दिखते? भगवान चाहते हैं हमको प्यार करना, खुद नहीं आ रहे हैं, इस व्यक्ति के थ्रू आ रहे हैं। तो जब हम इस तरह से किसी भी रिलेशनशिप को देखेंगे, वो रिलेशनशिप नेचुरली बहुत अच्छा आगे जाएगा, बढ़ेगा, फ्लरिश करेगा। मुझे ऐसा लगता है शुभ्रा जी, कोई भी रिलेशनशिप हो कहीं पर भी, जब हम भगवान को बीच में रखते हैं, वो रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग बन जाती है, बहुत उसमें गहराई आ जाती है, क्योंकि उस व्यक्ति को हम उस व्यक्ति के हिसाब से नहीं देखते हैं। अब वो व्यक्ति जो है हमारे पूजा का साधन बन गया, हमारी पूजा उसी से हो रही है। हमको अलग से बैठ के पूजा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि नहीं करना चाहिए, हम करें, पर धीरे धीरे इवोल्यूशन का स्टेज तब आएगा जब हम पूजा रूम से निकल के हम बाहर की भी पूजा बढ़ाएंगे। तो पूरी दुनिया, पूरा संसार हमारा एक साधन है जिससे हम पूजा करें। तो हम हर एक व्यक्ति से, हर एक परिस्थिति में, हर एक सिचुएशन में हम पूजा कर सकते हैं अपनी। जैसे हमारे गुरुदेव जहाँ भी जाते थे बोलते थे, सबसे पहले जाके बोलते थे वेयर इज माई पूजा थिंग्स। तो सब लोग हड़बड़ा जाते थे, तो क्या बोल रहे हैं आप? तब वो उनका पूजा मटेरियल था पेपर और पेन, लेटर लिखना, आर्टिकल्स लिखना, कुछ भी ऐसे लिखते। तो वो सारी चीज़ें जो है हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम उस समय हमारी पूजा सामग्री क्या बना रहे हैं, जो भी पूजा सामग्री। अच्छा देखिए, परिस्थिति को पूजा का साधन बनाने की आदत हमें डालना चाहिए। पूजा का सामान जो है ऐसा नहीं है कि हम जाके फूल पत्ती बाहर से अगरबत्ती सब खरीद के लाए। जिस परिस्थिति में हम हैं उसी परिस्थिति में एक साधक को आना चाहिए कि वो अपनी पूजा की सामग्री वहीं से तैयार करवाए। तो हो सकता है कि अभी मेरे पास में सिचुएशन जो है वो ऐसी है, थोड़ी टाइट है, जो चीज़ हमको मिली हुई है वहाँ से ही हम कोशिश करें कि हम और पूजा का सामान बढ़ाएं और पूजा और अच्छे से करें। जैसे हम पूजा बढ़ाते जाएंगे अपनी, वैसे भगवान भी हमारे जीवन में ज़्यादा एक्सप्रेस करने लगेंगे, क्योंकि जो चीज़ हमको मिली है उसको हम पूरी तरह से यूज़ कर रहे हैं। ये श्लोक में यहाँ पे यही बोला गया। अब देखिए, केवट ने पूजा किया भगवान की, नाव चला के किया, स्पेशली कोई अलग से पूजा घर हो ये तो नहीं था। शबरी माँ ने झाड़ू लगा के भगवान को प्रसन्न किया, वही उनकी पूजा थी। वानरों ने भगवान का साथ दे के किया, वो उनकी पूजा थी। है ना। मृग आते थे भगवान जब वृंदावन में थे, तब मृग आते थे सारे। भीष्म पितामह जो थे वो शरशैया में लेटे थे। इन दोनों ने अपनी आंखों से पूजा किया भगवान की, क्योंकि भीष्म पितामह जब लेटे हुए थे शरशैया पे तो हाथ जोड़ने का भी सामर्थ्य नहीं था। तो उन्होंने ऐसे आंख बंद करके आंख की पलक से ही उन्होंने पूजा किया भगवान की। वैसे ही मृग जो थे बड़े बड़े, वो आते थे भगवान की बांसुरी सुन के, वो लोग भी अपनी नैनों से ही वो लोग पूजा करते थे भगवान की। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जो सामग्री हमारे पास में है उसी से ही
हम पूजा का अपना साधन बनाएं। एक साधक को यही ठीक लगता है कि उसकी जो भी परिस्थिति हो भगवान के द्वारा ही दी हुई है, तो इसीलिए उसी से ही हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो हमने आज ये 3 श्लोक देखे। पहला वाला जो था वो ज्ञान और दूसरे 2 जो थे वो कर्मयोग। कर्मयोग का तो फলৰ ইচ্ছা নকৰি যজ্ঞ ভাৱনাত কৰ্ম কৰিব লাগে। এই কথাখিনি ব্ৰহ্মচাৰিণী অনন্যা চৈতন্যজীয়ে বৰ সুন্দৰকৈ আমাক বুজাইছে। आज के इस अमूल्य समय के लिए आपको बहुत धन्यवाद अनन्या जी। फिर आगे का जो 2 श्लोक है वो हम सुनने के लिए अधीर आग्रह से इंतजार करेंगे। আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো আমি ইমানতে সামৰিম, যিহেতুকে আমাৰ আজিৰ সময়টো প্ৰায় শেষ হৈছে। গতিকে আমি এটি কৃষ্ণ ভজনেৰে আজিৰ অনুষ্ঠানটো আমি সামৰিম। নমস্কাৰ। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जन वल्लभ। जय गोपी जन वल्लभ। जय गोपी जन वल्लभ। जय गोपी जन वल्लभ। जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण